जी राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द कूल स्कूल पे, जिसमें हम रोज़ एक पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹9800 ड्यूरिंग 4 years एट 15% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो डेट है, मतलब हमारे ऊपर जो कर्जा है, वो है 9800 रुपये का। 4 साल के अंदर हमें उसकी किश्त निकालनी है, 15% इंटरेस्ट चार्ज हो रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि ये क्या है। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ होती है? हमारे पास होता है प्रिंसिपल, हमारे पास होता है रेट, अच्छा इंटरेस्ट तो यही होता है, टाइम होता है, अमाउंट होता है। ओके, इसमें से हमें पता करना है कि ये क्या है। क्या ये प्रिंसिपल है? रेट और टाइम तो ऑब्वियसली नहीं है, कि रेट हमें ये गिवन है, टाइम हमें ये गिवन है। और अमाउंट, क्या ये अमाउंट है? हम यही पता करना है। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास डेट है 9800 रुपये का। डेट क्या होता है? लोन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेट होता है। ये बात हमेशा जान लीजिएगा कि हमारे पास एक्चुअली में कितना पैसा हमें चुकाना है, इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है। दैट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹9800। ठीक है, ये डेट है, इसको चुकाने के लिए हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो ये हमारे पास टोटल डेट है। तो हमारे पास, हमें लोन हमें नहीं पता, इंटरेस्ट जो है वो भी नहीं पता, लेकिन हमें डेट पता है 9800 रुपये का। तो अब हमें सबसे पहले निकालना है लोन अमाउंट क्या है। ऑलराइट, तो इसको ऐसा करते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं। क्या है ना, इससे पेपर का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, विच मेक्स अस अ वेरी गुड ह्यूमन। ओके, तो अब हमें डेट निकालना है। और डेट कैसे निकलता है? डेट बेसिकली क्या होता है? अमाउंट। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास अमाउंट था 9800। ये कैसे निकलता है? लोन के साथ हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। अब मान लेते हैं लोन जो है वो एक्स है, और एक्स पर हमें इंटरेस्ट निकालना है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे है। 4 साल के लिए 15%, मतलब एक्स हमारा पी था, प्रिंसिपल आई मीन टू से, जो कि एक्स है। तो प्रिंसिपल को हम करेंगे रेट से मल्टीप्लाई, और इसको हम करेंगे टाइम से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। और ये टोटल है 9800। तो ये फालतू की कैलकुलेशन हम थोड़ा फटाफट करते हैं। एक्स प्लस 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो ये आ गया, कितना आ गया? 100 160 अपॉन 100x इज इक्वल टू 9800। ठीक है, इसको हम कितने से काटे? 4 से काटे, 4 से काटेंगे 40 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2450। ठीक है, ये कटा, ये आ गया 2, ये आ गया 5। इस तरह से काटेंगे, ये हो जाएगा 1225, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 6125। तो ये आ गया हमारा एक्स की वैल्यू, मतलब ये था हमारा लोन अमाउंट। ठीक है, लोन अमाउंट हमारे पास आ गया है 6125। तो सबसे पहले तो हमने लोन अमाउंट निकाल लिया, बट ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि जो डेट होता है उसको अमाउंट बनाते हैं। अब नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको अगर टोटल अमाउंट मिल जाए 5800, और ये पता चल जाए कि कितने सालों के लिए वो डिफर कर रहा है, 4 साल, तो ये आपस में इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। और जो भी अमाउंट आता है, फॉर एग्जांपल के 2450, मतलब 2450 को वो लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा, विच इज़ रॉन्ग। बट ऐसा क्यों रॉन्ग है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लो कि आपने 400 रुपये का लोन लिया था। ठीक है, उस पर 10% इंटरेस्ट है, और अगेन वो 4 साल के बाद आपको टोटल पेमेंट करनी है। तो अगर इस पर 10% का इंटरेस्ट है, वो भी 4 सालों के लिए, तो ये हो गया, कितना हो गया? 160। तो मतलब टोटल अमाउंट हो गया 560। अब 560 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो, तो ये आ गया 140 रुपये। ठीक है, मतलब आपको हर साल 140 रुपये देने हैं। इसका मतलब क्या है कि आप पहले साल जब 100 रुपये दोगे, उस पर आप 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, मतलब 40% का इंटरेस्ट दे रहे हो। बट इंटरेस्ट तो एक्चुअली 10% का था ना, तो ये फालतू में आप 40% का इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, पहले तो ये दिक्कत हो गई। इसलिए हम जो अमाउंट होता है उसको हम सीधा ईयर से डिवाइड नहीं करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। एक और एग्जांपल अगर देकर बताऊं, तो मान लो कि आपने 400 रुपये का लोन किसी को दिया है। ठीक है, तो और उसको 4 साल में
अलग अलग उसको आपको वापस मिलने वाला है। तो पहले वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था ये समझाने के लिए कि अगर आपने लोन लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने लोन किसी को दिया है तो मान लो कि आपने 400 रुपये का लोन दिया था और वो हर साल 4 साल के अंदर उसने आपको किस्तों में वापस करना है। तो पहले साल जब उसने 100 रुपये वापस करे तो 100 रुपये पर उसने 1 साल के अंदर वापस करे थे तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। मान लो उसी दिन जिस दिन आपने लोन दिया था उसी दिन उसने 100 रुपये लौटा दिए, लेकिन बाकी उसके पास 300 रुपये बचे। ठीक है, अब 300 रुपये उसने 1 साल बाद लौटाया तो 300 रुपये पे तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा ना, 30 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अब उसने एक बार 30 रुपये दे दिए, अब उसके पास कितने बचे? 200 रुपये जो उसने आपको देने हैं। अब वो 200 रुपये पे इंटरेस्ट देगा ना 20 रुपये का 10% के हिसाब से। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज जितने पैसे वो आपको ऑलरेडी पे कर चुका है उस पर अब थोड़ी इंटरेस्ट देगा, राइट। अगर उसने जिस दिन आपने उसको 400 रुपये देते उसने उसी दिन अगर 100 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी तो इसका मतलब वो 100 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं देगा ना, बाकी के जो 300 है 1 साल बाद वो उस 300 पे इंटरेस्ट देगा। फिर उसके 1 साल बाद जब वो 100 रुपये भी वापस कर देगा तो उसके बाद वो 200 पे इंटरेस्ट देगा। फिर उसके बाद जब वो 100 रुपये वापस कर देगा फिर वो सिर्फ 100 रुपये पे इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब है कि हर बार जो अमाउंट होगा वो वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट विच इज़ लेफ्ट टू बी डिस्चार्ज। इस वजह से जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम ईयर से डिवाइड नहीं करते हैं। मेरा बस ये बताने का तरीका है कि ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं। नॉर्मली कोई भी फॉर्मूले से आपको बता देगा, ये वाला क्वेश्चन वैसे भी लेस देन 30 सेकेंड्स का है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ये चैनल दूसरे चैनलों से अलग है। थोड़ा सा मैं प्रमोशन कर देता हूँ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द कूल स्कूल, ताकि आपको पता चले रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होती है किसी चीज़ की, तभी तो मज़ा आता है पढ़ने का। तो ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें किस तरीके से आंसर निकालना है। ठीक है, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स की बात हुई है, मतलब फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी उसको हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल पी फॉर प्रिंसिपल। तो हमें ये पता है कि चारों साल कुछ तो प्रिंसिपल जाएगा। ठीक है, लेकिन चौथे साल में जब सारा का सारा लोन डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन जो 1 साल पहले का जो लोन होगा उस पर हमें 10% या जितना भी 15% का इसमें इंटरेस्ट गिवन है तो 15% देना होगा। तो इसको मान लेते हैं 15%। उससे 1 साल पहले पर हमें कितना देना होगा? 1 साल का 15% और दूसरे साल का 15%, मतलब 30%। और जो चौथा होगा उस पर हमें कितना देना पड़ेगा? इसी तरीके से 15%, 15% और 15%, 45%। ये एपी में है, या फिर इसको बोलो कि ये जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है पर ईयर के हिसाब से, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो क्वेश्चन है वो एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो इन टोटल हमें कितना पैसा चुकाना है? 9800। और इस कंसेप्ट के हिसाब से हमें कितना पैसा चुकाना है? P प्लस पी प्लस पी प्लस पी 4P प्लस 15% ऑफ P प्लस 30% ऑफ P प्लस 45% ऑफ P, मतलब 45 और 30 75, 75 और 15 90% ऑफ P। इसका मतलब है 4.9P इज इक्वल टू 9800। तो P कितना आ जाएगा यहाँ से? 2000 रुपीज़। मतलब जो हमारी किश्त बनती है वो बनती है 2000 रुपये की। हमें हर साल 2000 रुपये देना है और उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये आ गया हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि हमने लास्ट ईयर में तो सिर्फ प्रिंसिपल दे दिया, लेकिन उससे पहले 15%, उससे पहले 15% और उससे पहले 15%। तो ये जो लास्ट वाला पी था इसमें हमने इस वाले 15 को भी जोड़ा, इस वाले 15 को भी जोड़ा, इस वाले 15 को भी जोड़ा, तो ये 45 बना। इसमें 30 बन गया इन दोनों को जोड़ के, और लास्ट वाले में सिर्फ 1 साल के लिए उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ इसलिए 15% बना। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको एग्ज़ाम में कैसे करते हैं वो बताऊँ, तो देखो भाई, हमें अमाउंट गिवन था 9800, इंटरेस्ट था हमें 15% गिवन और टाइम था हमें गिवन 4%। तो सिंपली 1 2 3 4 पी 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 पी, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पर आ गया इस पर तो आएगा ही नहीं सॉरी इंटरेस्ट, इस पर आएगा 15% का, इस पे 15 और इस पे भी 15, इस पे 15, इस पे 15, इस पे 15। देखो अभी भी मुझे कितना टाइम लग रहा है फालतू की चीज़ें लिखने में, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया P प्लस 45, P प्लस 30, P प्लस 15 और यहाँ पे सिर्फ P। तो टोटल कितना हो गया?
4p प्लस 90% ऑफ p बराबर 9800, 4.9p 9800, p बराबर 2000। अब ये क्वेश्चन को और कैसे इजी बना सकते हैं, बड़े सारे तरीके होते हैं बट वो प्रैक्टिस के साथ साथ ही आएंगे। फॉर एग्जांपल इसको आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं कि अगर 4 साल के लिए डेफर हो रहा है कोई चीज़ तो उसको सिंपली लिख सकते हैं कि 4p प्लस ये जो आपका इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के साथ इंटू 6 इज इक्वल टू अमाउंट। क्योंकि आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक पैटर्न मिलने लग जाएगा। अगर इस तरह, क्योंकि मैथ्स में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी जाती है बट जो फाउंडेशन जो बेस होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको बस ईजिली कर सकते हैं 4p प्लस 15 इंटू 6 90% ऑफ p बराबर 9800, और फिर ये वही 4.9p आ गया 9800 के हिसाब से, और p आ गया 2000। ये अब सिर्फ इतने 3 लाइन का क्वेश्चन बचा। आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा कट हो गया हो, तो मैं कॉपी भी देख रहा हूँ और ये भी देख रहा हूँ, दिस समथिंग न्यू फॉर मी, तो थोड़ा सा आदत लग जाएगी बट दैट वाज इट। आई होप यू लाइक इट, और अगर अच्छा लगे तो मेरे को बता देना फीडबैक, अगर कोई दिक्कत भी हो तो। आई जस्ट वांट टू नो एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बेनिफिट अच्छे से मिले जो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।